को ये मास्टर स्ट्रोक है जिसमें एक ब्राह्मण या दलित को अमेठी से और रायबरेली से किसी यंग ओबीसी फेस को फील्ड किया जाना है? नहीं, मुझे लगता है पद्मजा जी अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी करेगी तो उसको कुल्हाड़ी पर बैठ जाने जैसा होगा। और मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं। देखिए, रायबरेली और अमेठी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। अमेठी में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हारे, उसके पीछे वजह बड़ी साफ है। कोई उसको देखे या न देखे, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वहीं के बगल के ही हैं। राहुल गांधी ने कभी उस लोकसभा क्षेत्र को अपने संसदीय क्षेत्र के जैसा कभी ट्रीट ही नहीं किया। आपने कभी देखा है क्या कि कुछ अमेठी में कोई जरूरत पड़ी हो, अचानक राहुल गांधी सारा कार्यक्रम छोड़ के अमेठी चले गए हो? 2004 से तो वो लगातार सांसद थे वहां। स्मृति ईरानी 2014 में गई, चुनाव हार गई और उसके बाद वहीं डटी रही। अभी मेरी जो जानकारी है कि वो 2019 के बाद से कम 50 बार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा चुकी हैं। राहुल गांधी कितने बार गए? सोनिया जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, चलो मान लिया कि किशोरीलाल शर्मा जी जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके जरिए वो रायबरेली चला रही थी, लेकिन उसके बावजूद प्रियंका जी कितनी बार गई? और मैं फिर से कह रहा हूं, पिकनिक के अंदाज में पॉलिटिक्स सब नहीं हो सकती है पद्मजा जी। ये सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूं। हो सकता है कि इसको राजनीति के तौर पर देखने वाले लोगों को ये कष्ट दे। किसी भी जगह पर जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नर्चर करते हैं, और ठीक है पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा विकास नहीं हुआ, वहां पिछड़ा रह गया, लेकिन ये तो सच है ना कि मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने सैफई इटावा को तो बना दिया ना। मायावती आई तो उनका जो ग्रेटर नोएडा है उसको उन्होंने बना दिया ना। लेकिन सोचिए कि देश का वो परिवार जिसके पास सब कुछ था, मुख्यमंत्री वो तय करते थे, देश का प्रधानमंत्री, मतलब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि सोनिया जी की इजाजत के बिना कुछ मनमोहन सिंह करने की स्थिति में नहीं थे 10 वर्षों तक। और उसके पहले भी कोई ऐसा नहीं है, गांधी परिवार था। क्या दिया उन्होंने? वही कच्ची सड़कें, कोई ऐसा ढंग का, मतलब कोई ऐसी ढंग की चीज नहीं जिसको आप कह दें कि हुआ। जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया संजय गांधी के समय में बना था, राजीव गांधी के समय में थोड़ा कुछ हुआ था, वरना कुछ हुआ नहीं। तो आप गंभीरता से सोचिए ना। और आज आप कह रहे हैं कि भैया हम अमेठी के साथ वायनाड चले गए थे, हार गए, इसलिए कोई और हम लाएंगे। और ये दलित ओबीसी कह देने से अगर होता तो ये प्रतीकात्मक राजनीति तो शुरू से कांग्रेस करती आ रही है। लेकिन अब लोग देखते हैं, पब्लिक ये देखती है कि इसमें कितना सब्सटेंस है, वो मुझे मिसिंग दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में शून्य तो तय ही है, देश में भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। You know, the interesting thing is, Lokesh Jindal, that this is coming at a time when Smriti Irani, who has won in 2019, has set up her permanent house there. Correct me if I'm wrong, but did the erstwhile member of parliament, Rahul Gandhi, have a permanent house in Amethi? Padmaja ji, the argument put forth by Harshvardhan Tripathi ji amuses me. Sir, can you tell me how many days has the Prime Minister been to Varanasi constituency? I mean, it's such a bizarre argument. You tend to say that how many days has Rahul Gandhi been to Amethi and all these things. Sir, please, I have a lot of respect for you and I really respect the seniority that you have in politics. Please come out with certain sound arguments. I know you're, as a political analyst, your views are heavily biased. But please, Okay. I mean, when You asked for a data point? Yeah. Okay. If Rahul Gandhi hasn't gone, has the PM gone? Yes.